हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। अब आप स्क्रीन पे ये वाला चार्ट देख सकते हो, जहां पर आपने देखा होगा पिछले 5 से 6 साल में ये स्टॉक ने मोर देन 12,000 प्लस रिटर्न्स दिया है। दूसरा चार्ट अगर आप देखोगे तो समवेयर क्लोज टू कोविड के आसपास में 600-700 के आसपास ये स्टॉक था, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 35,000 हो गया, मतलब मोर देन 40x रिटर्न्स इस स्टॉक में बना। थर्ड अगर आप एग्जांपल लेते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कोविड में सिंगल डिजिट में ये स्टॉक ट्रेड करता था 9 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से 900 का पीक लगा इस स्टॉक में। अब ये जो भी आपको एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, हर कोई चाहता है, हर इन्वेस्टर चाहता है कि भाई मैं भी ऐसी मल्टी बैगर्स में इन्वेस्ट करूँ। कहाँ से मल्टी बैगर मिल जाए हम ढूंढते हैं एक्चुअल में मार्केट में, लेकिन सबको मिलता नहीं है। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे अजीम ये तो बोलना बहुत आसान है बिकॉज ये पुरानी कहानी है, सबको पता है, तो हो चुकी स्टोरी है, आने वाले टाइम में कौन से मल्टी बैगर बनेंगे ये बताओ। तो ये एक्चुअल में उसी के लिए हमने वीडियो बनाया है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और जो मेरा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए रिसर्च एनालिस्ट, वो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एंड मल्टीपल केस स्टडीज हम यहाँ पर रेफर करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ ओपन अप कॉन्वर्जेशन, अ कैंडिड कॉन्वर्जेशन मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और ये इतना सच मतलब आपको ओपनली कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपके लिए आप क्लैरिफाई करने वाला हूँ। तो जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स या मिड कैप्स की इन्वेस्टिंग की, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिग मनी कम्स आउट ऑफ स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़। सो यहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, यहाँ पर लार्जर एक्सपोजर आपको मिल सकता है, बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल वहाँ पर मिल सकता है। इसके लिए लॉट ऑफ पीपल हंट फॉर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज। अब यहाँ पर एक बात, एक और सच ये भी है कि 10 में से 5-6 स्टॉक्स मान लो, ये समझ लो आप कि 10 में से 10 जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये मल्टी एक्स रिटर्न्स देगा मुझे, वो पहली सच्चाई तो ये है कि 10 में से 10 नहीं चलेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड टेक इट राइट। दूसरा, सारे स्टॉक्स एक साथ चलें ये भी ज़रूरी नहीं है, सारे स्टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। यू नीड टू कीप दिस क्लियर इन योर माइंड कि सारे स्टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। तो अब इस चीज़ को प्रोसेस वाइज कैसे लेना है, राइट, वन थिंग एट ए टाइम। जितनी भी मैं केस स्टडीज़ आपके साथ में करूँगा उसमें हम एक एक पिलर जो है वो क्लियर करते जाएंगे, और आपको टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन में कुछ इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो आप खुद अप्लाई कर सकते हो अपनी जर्नी में, एंड दिस विल एंटायर कॉन्वर्सेशन विल क्लियर अप फॉर यू इन द कंक्लूजन। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, एज ए रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल अप्रोच, एंड वी ऑल्सो मेक पर्सनल फाइनेंस कंटेंट, ऑल्सो वी हैव मेड सेक्टर एनालिसिस। तो जो लोग मार्केट को समझना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क्स मिलेगी, दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। सबसे पहले अनंतराज लेते हैं। 2021 में अनंतराज, यू कैन सी ओवर हियर, 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक था 2021 में, वहाँ से पीक हुआ ऑलमोस्ट 900 रुपीज़, 950 रुपीज़ का। नाउ व्हाट लेड दिस रैली इज़ बिकॉज यहाँ पर डेटा सेंटर वाला थीम ट्रिगर हो गया 2023 के बाद में। 2023 से आप देखोगे एक्चुअल रैली शुरू हुई, विच वॉज समवेयर क्लोज टू 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, वहाँ से रैली शुरू हुई। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पीक हो गई 2 साल में, 1.5-2 साल में पीक हो गया। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर what led the rally is your data center new theme, right? और एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखना है कि बहुत जल्दी कंपनी रेंट आउट करने लगे डेटा सेंटर को, कैपेसिटीज़ वगैरह भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बढ़ने लग गई इंडस्ट्री वाइड, ग्लोबल, बहुत ज़्यादा ग्लोबली अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट्स हुए। और डेटा सेंटर का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा, एंड सिमिलर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दैट यू कैन ऑल्सो सी इन फाइनेंशियल्स फ्रॉम 2022 इटसेल्फ। 2022 में 9 करोड़ का डायरेक्टली 53 करोड़ हो गया, वहाँ से 149 करोड़ हो गया, वहाँ से 271 करोड़ हो गया, 426 करोड़ हो गया, एंड फाइनली इस बार अभी 557 करोड़ हो गया। तो कंसिस्टेंटली पैट नंबर्स वेंट इंक्रीजिंग, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर्स में 38% सेल्स ग्रोथ, 54% प्रॉफिट ग्रोथ, 50% स्टॉक प्राइस रिटर्न्स। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वन मोर स्टॉक। ये स्टॉक का रैली शुरू हुआ पोस्ट 2022। अब 2022 के बाद में क्या चेंजेस हुआ, तो सबसे चीज़ जो ट्रिगर हुई एक्चुअल में ग्लोबली, दैट इज़ योर डिफेंस एक्सपेंडिचर ड्यू टू योर यूक्रेन रशिया। अब यूक्रेन रशिया के बाद में
इंडिजाइजेशन का और एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी में, स्पेसिफिकली डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ हुआ गवर्नमेंट के थ्रू एंड इंसेंटिवाइज किया गया इंडियन कंपनीज़ को। दैट एक्चुअली लेट द बेस फाउंडेशन फॉर द रैली। और आप यहाँ पर देख सकते हो 200 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर 2,500 रुपया हो गया। एंड ये कंपनी जो है, द नेम ऑफ द कंपनी इज जेंटेक, और जेंटेक इज इनटू ड्रोन्स एंड ऑल, राइट। सो ये अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू जेंटेक, उसके अलावा अगर आप देखोगे लुक एट GRSC एंड मजगांव डॉक, ये सब कंपनीज जो है ये शिपिंग की कंपनीज हैं, या फिर कोई कंपनीज रडार्स वगैरह बना रही है, या फिर कोई कंपनीज जेट्स वगैरह में पार्ट्स वगैरह बना रही है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स। द आइडियल शिफ्ट इज द सेक्टर शिफ्ट, राइट। तो न्यू चीज़ क्या आती है यहाँ पर, सेक्टर। तो सेक्टर इटसेल्फ गॉट द लाइमलाइट, गवर्नमेंट का भी फोकस वहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर सारी कंपनीज ने बेनिफिट लिया, सबके ऑर्डर बुक बढ़े। तो डिफेंस को देखने का एक अच्छा चीज़ ये है कि आपको रियलाइजेशन भी देखना है, मार्जिन्स भी देखना है, और आपको ऑर्डर इनफ्लो देखना है, कितनी तेज़ी से ऑर्डर बन रहा है। नाउ लुक एट दिस थर्ड एग्जाम्पल। ये स्टॉक में रैली शुरू हुआ ऑलमोस्ट 2023 से, और 2023 से ही पावर का, डिफेंस का और सोलर वाला जो थीम है ये बहुत लाइमलाइट में आया, और इसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन बिल्ड होने लग गए, पॉलिसीज में चेंजेस हुए एंड कंपनीज गॉट इंसेंटिवाइज। सो यहाँ पर सोलर पैनल में बहुत सारी कंपनीज में अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिला। उस टाइम में जो SME में मार्केट में थे या फिर जो अनलिस्टेड प्लेयर्स थे, वहाँ पर भी बहुत जल्दी प्रीमियम मार्केट में आपको बढ़ते हुए देखने मिला था। जो आपका अनलिस्टेड मार्केट स्पेस है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने मिला था। सो वी क्लियरली रिमेंबर कि ये स्टॉक कितनी तेज़ी से आप देख सकते हो, 200 रुपये वाला ऑलमोस्ट यहाँ पर 2700 चले गया। अब ये स्टॉक बाद में गिर के वापस से 900,000 के आसपास आ गया। सो द स्टोरी गॉट कोलैप्स्ड। अब इसका मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा, कंक्लूजन में आपको इसका मैं रीज़न दूंगा कि इस तरीके के स्टॉक से आपको कैसे बचना है, मतलब कैसे इस शॉक से बच सकते हो आप, तो इसको भी मैं कंक्लूजन में बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कंक्लूजन इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। अब यहाँ पर आप अर्निंग्स में देख सकते हो, लुक एट दिस अर्निंग्स। सो अर्निंग प्रोफाइल में आपको देख सकते हो यहाँ पर कितनी तेज़ी से आपके टॉप लाइन बढ़े। 117% या 1000% का ग्रोथ है, 117% का ग्रोथ है, 150%, 80%, 100% ग्रोथ। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी तेज़ी से बढ़ी। लेकिन फिर भी मार्केट का जो शिफ्ट है, मतलब मार्केट का जो नैरेटिव है, दैट गॉट चेंज। प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक स्टिल गॉट पेनलाइज्ड। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो अभी हमने कॉमनली देखा इन मल्टीपल केस स्टडीज, जो पहली चीज़ हमें समझ में आई, दैट इज़ योर न्यू रेजिम और न्यू थीम। सो कुछ भी न्यू हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी फ्रंट में न्यू हुआ, या फिर आप फार्मा में अगर आप देखोगे तो किसी ने नया ड्रग लॉन्च कर दिया वर्ल्ड वाइड, जो एक बहुत बड़ी डिजीज़ को क्योर कर सकता है। सो इसका एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। देन अगर आप देखोगे तो जैसे अभी कुछ गवर्नमेंट ने नए थीम्स, नए स्कीम्स को अनाउंस किया है। सो एनीथिंग विच इज़ न्यू इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द मार्केट। और जैसे ही मार्केट न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करता है, बिकॉज न्यू चीज़ें सबको पसंद है, एज ए ह्यूमन बिहेवियर तो हम सबको पसंद है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं आस्ते आस्ते। और अगर आप देखोगे सो सिमिलरली मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट करता है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट भी लोगों से ही चल रहा है, लोगों के माइंडसेट और बिहेवियर से ही चल रहा है। सो जो चीज़ें हम बाहर बिहेवियर में देख रहे हैं, हमें आसपास में देख रहे हैं, वो सेम चीज़ मार्केट में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। सो सबसे पहली चीज़ है न्यू चीज़। सो एनीथिंग विच इज़ न्यू, मार्केट उस पर बिहेव करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा। दूसरा, जब हमने ये सारे ग्रोथ को देखा तो आप ये देख पा रहे हो कि डेटा सेंटर में भी ग्रोथ था, अभी भी है, डिफेंस में ग्रोथ था, अभी भी कुछ कुछ जगह पे ग्रोथ है। सो सेकेंड थिंग इज ग्रोथ। सो एक तो न्यू थिंग एंड सेकेंड इज ग्रोथ विजिबिलिटी इज अ क्लियर कॉम्बिनेशन। अब एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। तो लेट्स टेक वन मोर केस स्टडी। नाउ पावर का लेते हैं केस स्टडी। तो पावर में गवर्नमेंट का ऐसा विजन है कि 500 गीगावाट्स तक हमें पहुँचना है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर रिन्यूएबल्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, अब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रही है, बिकॉज वी वांट टू शिफ्ट फ्रॉम थर्मल पावर टू योर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। ये क्लियर है। अब जैसे पावर है तो बेसिकली पावर में आपको पावर जनरेशन एक सेगमेंट होता है, देन पावर ट्रांसमिशन और स्टोरेज एक दूसरा बहुत इमर्जिंग सेक्टर बन के आ गया, एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ये पूरा जो एक
थीम है पावर का, इसमें मेजर प्रॉक्सी बेनिफिशियरी जो कंपनीज रही है दैट इज योर कंडक्टर्स, राइट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपके केबल्स एंड वायर्स। सो केबल्स एंड वायर्स में अगर हम देखते हैं तो KEI वाज वन ऑफ द पिक्स जो हमने 4 साल पहले फाइंड किया था। सो KEI में व्हाट वी एक्चुअली लाइक्ड अबाउट दिस कंपनी, मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ यहाँ पर, कि आप यहाँ पर देखोगे कंसिस्टेंट मार्जिन है, कंसिस्टेंट मार्जिन, मतलब बिफोर 2020-2021 भी ये कंपनी 10-11% के आसपास का ही मार्जिन बना रही थी। देयर वाज कंसिस्टेंसी इन मार्जिन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसी एक तो हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने मिला पोस्ट 2021, और ये 2022 से अगर आप देखोगे तो 36% ग्रोथ, 20% ग्रोथ, 17%, 20%, और बार बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे गवर्नमेंट के। सो दिस एक्चुअली हेल्प फॉर अ हायर पैट। सो 376 करोड़ का लगभग 900 करोड़ हो गया। तो 2022 में वी एक्चुअली फाउंड दिस कंपनी, और 2022 में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का जो एक्चुअल में नंबर था दैट वाज 800 रुपीज़ के आसपास ही कंपनी थी, राइट। यू कैन सी दिस 2021 में 800-900 के आसपास थी टूवर्ड्स एंड ऑफ 2021, और वहाँ से आपने देखा होगा कंसिस्टेंटली ये स्टॉक आज 5,000 रुपये पे आ गया है। सो इस तरीके से मल्टी एक्स ग्रोथ होती है। तो एक क्या है, नई चीज़ें जो एक्चुअली सेक्टर को पुश किया, एंड वहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ भी देखने मिली। सो ये एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया उसका मैंने आपको यहाँ पर क्लियर डेमो दे दिया। नाउ सेकेंड थिंग दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज योर टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब इन द वैल्यू चेन, जैसे पावर का वैल्यू चेन है तो वहाँ पर ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, जनरेशन में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनीज हैं, वो किस तरीके से मार्जिन बनाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनाती है, ये सब चीज़ें जब आप वैल्यू चेन के थ्रू समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बड़ा जो टैम है मार्केट का, इसको फुलफिल करने के लिए कौन सी कंपनीज है जो आगे फ्रंट रनर हो सकती है, लीड कर सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है। Now third thing we need to understand the stock should be in early stages। मतलब यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होता है, राइट। तो स्टेज 1 यहाँ पर जब बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट करते हैं, अब रैली नहीं हुई है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ओनली बिग प्लेयर्स नोज अबाउट इट। अब जैसे ही ब्रेकआउट आता है, जो हमने यहाँ पर भी देखा मल्टीपल जो भी हमने स्टॉक्स लिया पास्ट में, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं KEI में। सो जैसे ही ब्रेकआउट आता है विच वॉज समवेयर क्लोज टू योर 2021 का लेवल, राइट। सो जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आता है, मल्टीपल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है, वहाँ से आपका स्टेज 1 से ग्रोथ फेज में, सेक्टर ग्रोथ फेज में चले जाता है या स्टॉक ग्रोथ फेज में चले जाता है। तो ग्रोथ फेज इज समथिंग जहाँ पर आपको कैप्चर करना है, तो आपको जल्दी रिटर्न्स मिलेगा, एंड बेस्ट ऑफ द रैली विल बी इन योर ग्रोथ स्टेज। थर्ड स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर आपका सेक्टर में थोड़ा सा पीक हो जाता है, चाहे वो सेंटीमेंट्स के चलते पीक हो जाए या वैल्यूएशंस के चलते पीक हो जाए, या फिर एक्चुअल में हो सकता है कि ग्रोथ स्टोरी कोलैप्स हो गई, अब उतना तेजी नहीं बचा, राइट। सेक्टर में नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, उतने ज़्यादा मार्जिन्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कंपनीज जो है वो एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले कर रही है, या फिर जो पॉलिटिकल टेंशंस आ गए जिसके वजह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम्स, ये सब काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। ये सब रीजंस की वजह से हो सकता है सेक्टर में कुछ ऐसे साइडवेज हो गए। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ इसका। वी ऑल नो एंड वी हैव ऑल विटनेस्ड रेलवे का जो बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखा था। सो पास्ट में 2022 में हमने काफ़ी बड़ा ग्रोथ मोमेंटम देखा रेलवे में। बैक इन 2022 इट स्टार्टेड फ्रॉम 2022 और लास्टेड टिल 2024। अब यहाँ पर आप देखोगे तो RVNL पिछले मतलब 2022 से लेके 23 और 24 में बहुत अच्छा रैली दिया। स्टॉक फ्रॉम 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ वेंट अप टिल 600 रुपीज़, और वहाँ से पीक हो गया। इस दौरान रेलवे में बहुत ज़्यादा कैपेक्स हुआ था, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, और प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्जिन्स भी थे। उसके बाद में 2024 में आता है इलेक्शंस, सो वहाँ से नए टेंडर्स मिलने बंद हो गए, कैपेक्स रिड्यूस हो गया, कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है उसका भी एस्टिमेशन जो है वो भी कट डाउन कर दिया गया। एंड कंपनीज के आके अगर आप देखोगे तो कॉन कॉल्स में खुद मैनेजमेंट ने आके बोला कि वो ग्रोथ आपको क्लियरली विजिबिलिटी जो है वो नहीं दिख रही है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में। तो जैसे ही ऐसे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, मार्जिन हिट होता है, आपके स्टॉक में मोमेंटम भी ड्रॉ डाउन में चले जाता है। सो ये ऐसे कुछ पीक्स लग जाते हैं स्टोरी में। सो जो हमने चार्ट्स पे देखा वहाँ पर इट वाज अ सेंटीमेंट ड्रिवन रैली, बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट पीक इन 2023 एंड 2024। तो 2024 में आप देखोगे 1500 का पैट कंपनी ने रजिस्टर किया, वेरल्स आपका टॉप लाइन अभी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ ही था 7% 8% के आसपास। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 5 साल में 7% सेल्स ग्रोथ है, 11% आपका प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR इज 55%।
सो थर्ड पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि अर्ली ग्रोथ स्टेज में कंपनी या सेक्टर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया है, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उसके बाद में आप एंटर लोगे तो आपको बहुत कम कुशन मिलेगा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठेगा वैल्यूएशन वाला। अगर आपको समझना है, कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या नीचे जाके फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यूएशंस का कुछ वीडियोस हमने जो बनाया है वो भी आप देख सकते हो। एंड मेरे को अभी भी क्लियरली याद है कि हमने क्लियरली रेलवे वाला ये वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने क्लियरली बोला था, आज भी ये वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो जाके, हमने क्लियरली बोला था कि यहाँ से बुल रन खत्म होने वाली है रेलवे में। नाउ फोर्थ थिंग दैट इज रियली क्रूशियल इज योर पॉलिसी गवर्नमेंट सपोर्ट। अब आज के तारीख में आप मुझे बताओ कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके पीछे जो पॉलिसी है वो फेवरेबल नहीं है। द वन थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज योर ड्रीम 11, राइट, गेमिंग एप्लीकेशंस। तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे ही आपने बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया, राइट, रेट्स बढ़ा दिए, कंप्लाइंस लेके आ गए, रेगुलेशंस लेके आ गए, व्हाट हैपेंड टू द स्टॉक लाइक नज़ारा टेक एंड ऑल, बहुत तेज़ी से डी रेटिंग हो गया, राइट, डेल्टा कॉप एंड ऑल क्या हो गया, बहुत तेज़ी से गिरा, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड यू माइट रिमेंबर दिस कि पास्ट में जब ये एल्कोहल की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, एट दैट पॉइंट इन टाइम एल्कोहल स्टॉक्स यूज टू स्ट्रगल टू मेक रिटर्न्स। और रिसेंट में 3-4 साल में आप देखोगे देयर इज़ अ पॉजिटिव टेलविंड इन योर एल्कोहल स्टॉक। एक तो वहाँ पर प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है जो अच्छा प्ले आउट हुआ, उसके अलावा पॉलिसीज़ एकदम एंटी नहीं है अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम, उन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव एकदम मतलब एकदम नेगेटिव पॉलिसीज़ नहीं है। एंड दूसरा अभी सिगरेट्स वगैरह पे हाइक किया था जो, राइट, जीएसटी में लेके आ गए थे, उसको तो हायर ब्रैकेट में लेके चले गए। उसके बाद आप देख सकते हो आईटीसी में क्या हुआ, लुक एट दिस चार्ट ऑफ आईटीसी, सो एंटायर स्टोरी गॉट कोलैप्स्ड। सो बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो पॉलिसीज़ के चलते होते हैं सेक्टर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो कहीं भी पॉलिसी में चेंजेस हो रहा है, अगर अच्छा हो रहा है दैट कैन एक्चुअली बी अ रीज़न फॉर री रेटिंग इन द सेक्टर एंड स्टॉक, और कहीं खराब हो रहा है तो वहाँ पर डी रेटिंग भी हो सकता है। तो पॉलिसी का सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। और जो भी सोलार के थीम्स हो गए या दूसरे कोई भी थीम्स हो गए, इसमें आप देखोगे जहाँ पर गवर्नमेंट के फंडिंग्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, इंसेंटिवाइज की जा रही है, उसमें आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलता है। नाउ लुक एट दिस चार्ट ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन का चार्ट देखो आप, जहाँ पर ईएमएस प्ले में डिक्सन हो गया, केन्स हो गया, या एसडीएस शर्मा हो गया, जब पॉजिटिव टेलविंड्स चल रहे थे 2022, 23, 24 में, जहाँ पर एक्सपोर्ट को हम बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे थे, वहाँ पर वी हैड अ ट्रिमेंडस रैली। लेकिन उसके बाद में द थिंग्स गॉट नॉर्मलाइज्ड। ये स्टॉक हमने बहुत टाइम से होल्ड किया है एंड वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, बट जो भी हमने यहाँ पर केस स्टडीज लिए, वी आर नॉट गिविंग इन बाय सेल रिकमेंडेशन एज अ डिस्क्लेमर, बट वी आर स्टिल पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो 52 का पी मल्टीपल है। एक टाइम पे जब हमने पिक किया था ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास था ये। अब पॉली कैप पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हो, लुक एट दिस, किस तरीके से मार्जिन कंसिस्टेंट है और बढ़ते गया है। अगर आप वाई एंड वाई बेसिस में देखोगे, लुक एट दिस, राइट, सो 2019 में इट वॉज समवेयर क्लोज टू 11 to 12%, देन उसके बाद में 20 में 13 हो गया। पोस्ट कोविड एक बार हमें थोड़ा सा गिरावट देखने मिली, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और ये पावर वाले और डेटा सेंटर ये सारी थीम आ गई लाइमलाइट में, यू कैन सी दैट हाउ योर मार्जिन्स हैव गॉन अप 13% से 14% एंड समवेयर क्लोज टू 14-15% के आसपास का यहाँ पर फिलहाल ट्रेजेक्ट्री चल रही है। सो फ्रॉम, अगर आप लार्जर पिक्चर देखते हो, 5-6 सालों में आपका 10-11% का मार्जिन बढ़ के 14-15% हो जाता है, विच शोज कंसिस्टेंटली अपग्रेडेशन, और एक कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिन ऑल्सो डिपिक्ट्स the moat of the business, strength of the business. And apart from your strength in your margins, we need to also understand कि cash flows भी कंपनी के पास में आना चाहिए। Look at Polycab, 2022 में 500 crores का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका कैश फ्लो था, एंड कंसिस्टेंसी पॉजिटिव कैश फ्लो कंसिस्टेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये बार तो रिकॉर्ड हाई कैश फ्लोज कंपनी ने जनरेट किया है। एंड सेम इज़ द केस जो मैंने बहुत बार ही बताया है पास्ट में, वो मैं वापस से आपके साथ में शेयर करता हूँ, दैट इज़ योर भारती एयरटेल। बिकॉज जब जियो आया था, इट क्रिएटेड अ डिस्क्रप्शन इन द योर टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सब खत्म हो गए, बंद हो गए, वोडाफोन आइडिया, राइट, मर्ज हो गया, लेकिन अभी भी फिलहाल दे आर स्ट्रगलिंग। सो 2 बड़े प्लेयर्स बचे, दैट इज योर भारती एयरटेल एंड रिलायंस। सो लुक एट कैश फ्लो, हाउ इट टर्न फॉर योर भारती एयरटेल। सो 2021 में या उससे पहले 18,000 करोड़ के आसपास का जो कैश फ्लो था, दैट एक्चुअली टर्न टू 1,22,000 दिस ईयर. So you can see this has already been now a cash generating machine, cash flow generating machine. So भारतीय एयरटेल इस वजह से काफ़ी री रेट हुआ है. और आप यहाँ पर देख सकते हो
कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ साथ आपके ROCE भी इंप्रूव हुए हैं। लुक एट दिस थिंग, योर कैश फ्लोज के साथ में आपका ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम बोलते हैं 2021 में 7% 5% में था कोविड में, वहाँ से 18% हो गया। सो इट्स अ बैलेंस्ड एंड वेरी ग्रोथ प्रोजेक्टेड बिजनेस राइट नाउ। एंड आपके एक चीज़ और इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज़ योर ARPU, राइट। सो इसमें बिजनेस मैट्रिक्स होता है ARPU, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। सो लुक एट व्हाट एक्चुअली हैपेंड विथ भारती एयरटेल। देखिए पिछले 5 साल में क्या हुआ, 700 या फिर हमारा 600 रुपीज़ वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 2200 के आसपास चले गया। दैट्स हाउ 3x 4x रिटर्न्स कैन बी मेड। अभी रिसेंट में हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ में शेयर किया था, पास में 2 साल में एरोफ्लेक्स में 2x 3x रिटर्न्स बन गए वहाँ पर। एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड एंड ऑल्सो बेसिकली विथ योर सनसेरा हो गया, जो भी हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था। सो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। सो उन केस स्टडीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया डू इट द लाइक बटन। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सबसे पहला पॉइंटर सेक्टर टेलविंड्स, राइट। सो हमने देखा मल्टीपल सेक्टर, चाहे डेटा सेंटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एरोस्पेस डिफेंस हो गया, इसमें काफ़ी बड़ा रिटर्न्स लोगों को बन के मिला है। सेकेंड हमने ये देखा कि किस तरीके से हमें टैम को देखना है, मतलब टोटल मार्केट एड्रेसेबल कितना है। अगर बड़ा मार्केट है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी बड़ा है, तो लंबे समय तक अर्निंग विजिबिलिटी रहेगी, और इसलिए आपको ये दूसरा पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। सो थर्ड पॉइंट जो हमने देखा दैट इज योर अर्ली ग्रोथ स्टेज, मतलब स्टॉक में बहुत हाइप नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। सो अगर अर्ली ग्रोथ स्टेज में अगर आप हो तो वहाँ से आपके मल्टी एक्स रिटर्न्स को ड्राइव करने के पोटेंशियल बन जाता है। फोर्थ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमने समझा यहाँ पर मल्टीपल केस स्टडी के थ्रू, दैट इज़ योर गवर्नमेंट पॉलिसी। और इसी के चलते मैंने पास्ट में बताया था आपको मैंने कि किस तरीके से वारी में बहुत तेज़ी से 200 वाला स्टॉक 2500 गया और 2500 वाला फिर से 800-900 हो गया। इस चीज़ को कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे करें, तो आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या गवर्नमेंट पुश, गवर्नमेंट ड्रिवन सेक्टर है क्या, या कुछ भी छोटा जो अपॉर्चुनिटी आई है, नियर टर्म अपॉर्चुनिटी है, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल श्रिम्स वाला बिजनेस है जो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो श्रिम्प वाला बिजनेस मान लो यूएस में या फिर इक्वेडर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स आए वहाँ के श्रिम्प्स में, जिसके चलते जो आपका ग्लोबल जो डिमांड है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ऐसे टाइम में बहुत तेज़ी से मार्जिन बढ़ेगा, तेज़ी से डिमांड बढ़ेगा, तो आपका सेल्स और पैट दोनों भी बढ़ेंगे, लेकिन वो एक लॉन्गर टर्म स्टोरी नहीं है। तो इसलिए आपको देखना है कि जब आप बिजनेस समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा, अगर शॉर्ट टर्म शॉकर्स की वजह से आपके पैट में, आपके रेवेन्यू में, मार्जिन में बहुत जल्दी से मोमेंटम आपको देखने मिला, तो वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, वो 1 साल के लिए रह सकता है। सो यू नीड टू प्लान एन एग्जिट, और सबसे बेस्ट एग्जिट अगर आप जो देख सकते हो, आप उसको ट्रेंड वाइज कैप्चर करो, जैसे ट्रेंड गया थीम गया। एंड लास्ट पॉइंट इज योर कंसिस्टेंसी एंड कैश फ्लोज। जो जिस भी कंपनी में आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लोज बन रहे हैं एंड योर मार्जिन्स आर वेरी कंसिस्टेंट, तो वहाँ पर आपको एक लंबे समय तक आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे भी आर्ग्यू करेंगे कि भाई ग्रोथ कंपनी में तो कैश फ्लो कभी कभी नहीं बनेगा। सो डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज ये एंटायर कैपिटल गेट री इन्वेस्टेड, सो कैश फ्लोज कभी कभी उतने जल्दी रियलाइज नहीं होते हैं। लेकिन आप ये समझो कि 1 साल होता है, समझ में आता है, 2 साल 3 साल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल में ये हो रहा है कि बिल्स आप बना रहे हो, बिल्स हो रहा है, सेल भी हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट रियलाइजेशन में पैसा गले में नहीं आ रहा है। सो अगर पैसा नहीं मिल रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग सच बिजनेस, और आने वाले टाइम में नेगेटिवली स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट करेगा। सो आई होप दिस वॉज अ आई ओपनर वीडियो फॉर यू। मैंने काफ़ी ओपन रखा है और काफ़ी सिंपल रखा है इस वीडियो को। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। 360investing.in हमारी वेबसाइट है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर हम रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ में, जो हम रिसर्च शेयर करते हैं। सो आप उसका पार्ट बन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप ये वीडियो देख चुके हो तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में। दैट्स हाउ वी विल गेट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट मोर वैल्यूएबल ऑडियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऐसे ही और डिटेल एनालिसिस आप चाहते हो हम आपके लिए लेके आए, सो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब को बटन को हिट कर दीजिए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, डू हिट द लाइक बटन। सो आने वाले टाइम में ऐसी और वैल्यू एडेड वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।